जो किसानों से टकराएगा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रिचा धीमान, आप देख रहे हैं दा हरियाणा। इस वक्त हम कैथल जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, जो खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी कुछ दिनों से तबीयत जो है वो काफी खराब चल रही थी। उन्हीं के हक में 11 किसान जो है वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए इन्हीं से ही हम जानेंगे कि कितने दिन की भूख हड़ताल होने वाली है और इनकी जो मांगे हैं वो कितने दिन रहने वाली है इनकी हड़ताल। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश डांडा, ये किठाना गांव से। भूख हड़ताल पर बैठे भूख हड़ताल क्यों? हमारे किसान नेता दल्लावाड़ा जी 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहां पर भारत सरकार ने अभी तक कोई नुमाइंदा बातचीत के लिए नहीं भेजा है कि किसानों की एमएसपी की मांग है। कुछ संगठन कहते हैं कि बोले ये तो उसकी है, ये सभी संगठनों की मांग है। पूरा देश के किसानों की एमएसपी मांग है। एमएसपी की मांग के लिए वो उस पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए इस हरियाणा में अंदर सभी जिला हेडक्वार्टरों पर 11 किसान 2 दिन के भूख हड़ताल पर रहेंगे और ये आज उस पर शुरू है। कोई समय भी निश्चित किया है भूख हड़ताल का? कितने समय? 9 से 5 बजे लगे 11 किसान भूख हड़ताल पर हैं, हर जिला हेडक्वार्टर पर। बिल्कुल। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जिबिंदर सिरटा। जी, भूख हड़ताल पर बैठे हैं सर, क्या लगता है कितनी मजबूती आप लोगों को? देखिए, मजबूती तो उस दिन थी जिस दिन हमारे किसान नेता डल्लेवाल ने आमरण अनशन पर बैठा था। हम आपको ये बताना चाहते हैं, जीत हमारे करीब है। हम एमएसपी की मांग को लेकर हम डल्लेवाल आज 22वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम 2 दिन का यहाँ सांकेतिक धरना देते हैं, नहीं आगे और भी कार्रवाई। सरकार ये मत बोलो कि हमारे झंडे अलग हैं, डंडे तो एक है। जो हमारी मांग की थी, एमएसपी की मांग थी, एमएसपी सिर्फ कागजों में है, कागजों की है। हमारी जब भी कोई फसल बेचनी होती है, हड़ताल करके बेचते हैं, सिर्फ कागजों में एमएसपी है, ना कि हमारी फसल पे। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारा 2020 में जो वादा खिलाफी गई थी, उसी को लेकर पार्ट 2 चला हुआ है। जय जवान जय किसान। जी, तो जानेंगे हम और भी नहीं क्या कुछ मांगे हैं इनकी। क्या नाम है? महावीर चैल जी। जी, क्या मांग है? भूख हड़ताल पर। हमारी मांग है एमएसपी की, किसान का कर्ज माफ हो, स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू हो, जो 2020 का बिजली बिल है वो उस पर विचार हो, और भी किसान की जो सभी मांगे हैं वह जायज हैं। और जो खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से ज्यादा हो गए धरना चल रहा है एमएसपी के लिए, जगदीश सिंह डल्लेवाल जी आज 22 दिन से भूख अनशन पर हैं। जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, एमएसपी के बारे में विचार नहीं करेगी, डल्लेवाल जी अमन अनशन पर बैठे हैं, तो उसको समर्थन करने के लिए हमने भी 2 दिन की हड़ताल रखी है, 9 से 5 बजे तक, 2 दिन, आज और कल। तो एमएसपी की मांग जायज है। हम सरकार को कहना चाहते हैं भी जल्दी बात करे और एमएसपी पे जितनी जल्दी हो उसके उतनी जल्दी किसान को दे। एमएसपी के बगैर किसान जीवित नहीं रह सकता। आपने देखा है अब जीरी के सीजन में 1700-1800 जीरी बिकी है, तो किसान कैसे जीवित रह सकता है? अपनी फसल का रेट नहीं मिलेगा। जैसे देश आजाद हुआ था, सोने का रेट क्या था और कणक का रेट क्या था, और आज सोने का रेट 80,000 है, कणक का रेट कहाँ है? तो ये बहुत आंदोलन तो पहले भी हुआ था, अब क्या लगता है आपको कितना ये 2.0 जो किसान आंदोलन है ये सक्सेसफुल है? ये पार्ट 2 का मतलब है, जो सरकार ने कमेटी बनाई थी एमएसपी के लिए, वो कमेटी अपनी सरकारी कमेटी बनाई थी बातचीत करने के लिए, लेकिन वो कोई बातचीत नहीं हुई, दोबारा कोई मीटिंग नहीं हुई। सरकार ने जो 3 काले कानून थे वो अब तो वापस ले लिए थे, लेकिन एमएसपी की मांग लंबित थी। वह भाई आगे इस पर विचार करेंगे और कमेटी में इसमें मांग रखेंगे। सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी। मैं एक बयान पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी। जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा है, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में उन्होंने नशा फैलाया। जो रामचंद्र जागड़ा राज्यसभा का एमपी है बीजेपी का, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसका इलाज किया जाएगा, किसान संगठन उसका इलाज करेंगे, थोड़ा टाइम दो, टाइम की बात है।
सभी किसान संगठन एक होने लग रहे हैं और उसका ऐसा इलाज करेंगे वो दोबारा टो नहीं पाएगा हरियाणा पंजाब में बिल्कुल भी। हाँ। सुभाष बरसिकली जी। क्या कहना है सर आपका? क्या मांग है, क्या अपील है? देखिए, अपील तो हमारी पूरे भारत में हमारे 400 के लगभग संगठन हैं, किसान संगठन, किसान मजदूर संगठन। तो ये जो बात निकल के आ रही है भाई पंजाब के साथ ये संगठन किसान यूनियन है नहीं, तो मेरा आपका चैनल के माध्यम से मैं आप बताना चाहता हूँ पब्लिक को, 400 के 400 संगठन पंजाब के डल्लेवाल साहब के साथ हैं। सरकार, भारत सरकार ये ना समझे भाई किसान कमजोर है, हम बिल्कुल कमजोर नहीं। पहले भी हमने 13 दिनों में मोदी जी ने माफी मांगी थी, माफी मांग के पंडित छिड़ा था, लेकिन मोदी जी हमारा उसका वादा पर पूरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा था भाई हम हमें एसपी देंगे, कमेटी बनाएंगे, ना कोई कमेटी बनाई, ना कोई बातचीत की। तो हमारी फिर दोबारा ये आंदोलन है, इसका पूरा तो हरियाणा सरकार तो ये भी कह रही है हम कई फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। नहीं, ये तो अखबार में और टीवी में है जी, कोई एमएसपी नहीं। बहुत बुरी हालत हुई है, आपने देखा है उसमें, जीरी में कोई एमएसपी नहीं, बहुत बुरी हालत है। मतलब जमीनी स्तर पे है। बिल्कुल नहीं है जी। ये जो 24 फसलों की एमएसपी की डंडोरा पीट रहे हैं नहीं, इसमें नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है? महेंद्र सिंह नाम है जी। आपको राम राम और आपको चैनल देखने वाले को सभी को राम राम। क्या कहना है सर आपका? कहना क्या है, जो ये सरकार है हाँ। इसके खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप बार बार कह रहे हो कि पहले भी चला था, पहले भी चला था, चला नहीं था, चल ही रहा है। चल ही रहा है। हाँ, आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, अप डाउन तो होता ही रहता है। हमारे किसान नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं इस टाइम अनशन पर। अगर वो शहीद हो जाते हैं तो ये नहीं पता है सरकार के सिर हो गए कितने किसान शहीद होंगे। हमारी सरकार से प्रार्थना है वो उनके शहीद होने से पहले, उनका शहीद होने से पहले जो हमारी मांगे हैं, एमएसपी की है, स्वामीनाथन की है, बिजली बोर्ड की समस्या है जो विधेयक लेकर आए 2020 में, ये सारी समस्या अगर हल करेंगी तो हम मानेंगे, नहीं तो ये आंदोलन ना तो दबेगा ना दबदा। तो जो वहां पर जो आमरण अनशन पर बैठे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनका स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ठीक करे उनको। और भगवान भी तभी ठीक करेगा जब वो उनकी मांग मानी जाएंगी, तभी वो अनशन को वो करेंगे। और जी। उसके बाद ही दल्लेवाल जी अपना अनशन खोल लेंगे। क्या नाम है? जोगिंदर सिंह केलम, किसान मेरा वर्ग। आज आप देखिए, जो एमएसपी की बार बार बात कर रहे हैं, हरियाणा के सीएम ने भी बोला कि हमने एमएसपी दे रखी है। 2320 रुपए धान का रेट था, 1700 रुपए आपके सामने हमने धरने दे दे के धान बिकवाई है। 1700, 1800, 1900, कहाँ एमएसपी? ये झूठ बोलते हैं, डॉक्यूमेंटों में कुछ है, धरातल पे कुछ है। ये सरकार हेरा फेरी करती है किसानों के साथ। अगर ऐसे ही चलता रहा, इस बार आंदोलन का रूप दूसरा होगा। कई दिन पहले आपने सुना होगा, एक खबर आई थी, पूरे परिवार ने चूल्हा नहीं जलाया। पूरे देश का किसान मजदूर भूख हड़ताल शुरू कर सकता है अगर ऐसे ही एमएसपी नहीं मिला तो। दल्लेवाल जियों की हम परमात्मा से कामना करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रखे, सेहत को ठीक रखे। जी नरेंद्र क्या कर रहे हैं सर आप? जी सरकार पर बैठे हैं। जी देखिए, भारत को कृषि प्रधान देशों में माना जाता है और ये है भी है क्योंकि इसकी जितनी भी जनसंख्या लगभग सब कृषि पर ही आधारित है। लेकिन उसी देश का किसान आमरण अनशन पर बैठता है सरकार से, जैसे वो फरवरी से बैठे हैं। अभी पहले आंदोलन में जो मांगे ये बोल दिया था कि सभी मांगे रिपोर्ट भी देंगे, एमएसपी भी देंगे, उन्हीं मांगों को लेकर दोबारा सरकार को याद करवाने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहां पर जब उनके हक मांगते हैं उनके ऊपर वाटर कैनल और या क्या नाम है आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, गोलियां मारी जाती है सीधी। तो उस देश के लिए कितनी चिंतनीय स्थिति है ये कि कृषि प्रधान देश का किसान का ये हाल है। दूसरी बात, आज समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है जैसे कोई विपक्ष है, जैसे कोई विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी की बात करें या जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनका कोई विपक्ष का नेता तक नहीं चुना। तो देखिए, जहां उनके पास कोई सवाल करने वाला भी नहीं होगा तो वो मनमानी चलाएंगे ही। तो हम ये कहते हैं विपक्ष से भी कि अंदर से कल सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, साथ खड़े हो किसानों के। मांग हमारी एमएसपी है, जित हमारी मांग नहीं है जो सरकार ने वायदे किए थे ना कि हम आपको यही देंगे, नहीं कहाँ है? कोई एमएसपी नहीं है, कोई कर्ज माफी नहीं है। जैसे पूंजीपतियों का कितने कर्जा माफ किया है सरकार ने, लेकिन किसानों का तो बुरा हाल किया। और भी उनके डीएपी नहीं मिलता, उनके ऊपर
जो है फसल प्रबंधन के नाम पे जैसे वो देते हैं, उनको सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराते वो, और साधन ना होने के कारण जब किसान पराली का जो अवशेष है उनको जलाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर उनको थाने में रखा जाता है कि जैसे पता नहीं इसने क्या गुनाह कर दिया। तो ये बातें हठ धर्मिता और इसको तानाशाही को छोड़ के सरकार को बात मान लेनी चाहिए। नहीं आने वाला टाइम बहुत जो है, क्योंकि किसान की एकता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये इसका तख्ता भी पलट हो सकता है बिल्कुल सरकार का। जी, बिल्कुल काम सभी होंगे, लेकिन अभी जो है मीटिंगें चल रही हैं, जैसे आज 2 दिन का हमने भी अनशन शुरू किया भूख हड़ताल का, तो इसमें आज हमारे साथ और संगठन भी आने लग रहे हैं, तो बहुत बड़े न जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ज़रूर लिया जाएगा। हम यही अपील करते हैं कि देखिए ये अपनी एक खेती, नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और सभी एकजुटता दिखाएं। 11 किसान यहाँ पर बैठे हैं, आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इन्हीं की मांग है कि जो सरकार है वो फसलों पर एमएसपी उनको देनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करनी है और आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर देनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए दा हरियाणा। धन्यवाद।